नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्र आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो चलते हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में, जिसकी आपकी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। इसमें अध्याय 4 आपका अंतिम चैप्टर है, कार्बन तथा उसके यौगिक। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है। आज का ये पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आपको आज पिछले वीडियो में हमने जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या अमोनिया, जल, इन सभी के अणुओं का निर्माण बताया था। आज के इस वीडियो में कार्बन के अपर रूप, इसमें आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण। तो अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूप में रहता है। अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में रहता है तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। ये भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। तो अपर रूपता अपर रूपता बताया आपको कि वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक। अपर रूपता का मतलब है कि कोई भी तत्व है वो कैसा है, एक से अधिक रूपों में, एक से अधिक रूपों में रहता है तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो भिन्न होती है, लेकिन जो रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी, समान होगी। तो ये भिन्न रूप है, क्या कहलाएंगे, अपर रूप कहलाते हैं। तो भौतिक गुण तो भिन्न होंगे लेकिन जो रासायनिक गुण हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो इस भिन्नता को ही हम बोलते हैं अपर रूपता या अपर रूप। अब जैसे कार्बन आपका विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है, जिसमें क्रिस्टलीय रूप में हीरा है आपका, ग्रेफाइट है तथा फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये कार्बन के अपर रूप जो है वो कैसे हैं, क्रिस्टल के रूप में है, क्रिस्टलीय। तो जो क्रिस्टलीय रूप है उसमें हीरा है आपका, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन। इसी प्रकार जो सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में एमार्फस रूप है जो आपका, उसमें चारकोल, कोयला, लैंप ब्लैक। चारकोल, कोयला, लैंप ब्लैक देखे आपने सभी कैसे होते हैं, काले। तो ये विभिन्न अपर रूप है कार्बन के, जिसमें हमने बताया कि क्रिस्टलीय रूप में आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है तथा सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में जो है, सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में चारकोल, कोयला, लैंप ब्लैक। अब चलिए देखते हैं हीरा क्या है। तो हीरा देखिए, इसके सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। गुण देखिए क्या क्या है। नंबर 1 है आपका, यह रंगीन तथा पारदर्शी होता है। रंगहीन तथा कैसा है, पारदर्शी। और इसकी अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण, अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। ध्यान रखना है, कैसा है, रंगीन है और पारदर्शी है। और इसकी जो चमक होती है अधिक, वो किस लिए होती है, लिख रखा है कि इसमें क्या है, जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च। तो हीरा में अत्यधिक चमक अपवर्तनांक के कारण होती है। नंबर 2 में लिखा गया है, काफी भारी तथा कठोर होता है। तो जो आपका हीरा है वो काफी भारी और कठोर होता है। आकार को देखते हुए भारी होता है और कठोर भी होता है। तो कठोरता के कारण कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है।
तो यह कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। आगे है कि यह विद्युत का कैसा होता है, कुचालक। और कुचालक किस लिए है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, तो इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। अब संरचना, तो यह कार्बन परमाणुओं का वृहद एकदम बड़ा रूप है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजन बंध के साथ जुड़ा होता है। अभी आपको देखिए दिखाते हैं संरचना। देखिए क्या लिखा है, कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजन, 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, 4। इसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर ओपन होता जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा, चलता रहेगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। इधर से भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये है संरचना। अब देखिए इसके उपयोग। तो उपयोग, मुख्यतः उपयोग देखिए कि इसकी कठोरता के कारण इसे हम, मार्बल है आपका, मार्बल तो सभी जानते हैं, ग्रेनाइट है, ग्लास है, ग्लास मीन शीशा। तो मार्बल, ग्रेनाइट और शीशा या ग्लास को काटने वाले चाकू में इसका उपयोग हम करते हैं। जो चाकू होता है मार्बल को या ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने के लिए, उसमें हम हीरे का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है, इसे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों, तो आभूषण के रूप में तो सभी जानते हैं कि हीरा जड़ित अंगूठी है या अन्य जो भी आभूषण आते हैं, तो उसमें हीरा का उपयोग करते हैं, जो महंगे आइटम हैं। तो इसे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट। दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट लिखा है, यह भूरा काला पारभासी पदार्थ। तो पेंसिल की छड़ तो सभी ने देखी है, जो पेंसिल की छड़ होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो देखिए आपने कि भूरा और काला पारभासी पदार्थ होता है। नंबर 2 है आपका, यह हीरे से हल्का, मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील। तो हीरे से हल्का, मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील होता है। थर्ड पॉइंट है कि यह विद्युत का अच्छा चालक। तो यह विद्युत का अच्छा चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी उपस्थिति के कारण यह विद्युत का अच्छा चालक, परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। जो ग्रेफाइट है आपका वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका संरचना। तो संरचना में देखिए, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट होगा, सॉरी, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परतीय चादर या चद्दर संरचना, चद्दर देखी है सभी ने, तो चद्दर जैसी संरचना होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर षटकोण रेखीय, जो हेक्सागोनल होती है, षटकोण रेखीय संरचना बनाता है। षटकोण रेखीय देखिए इस प्रकार की। इस प्रकार होती है षटकोणीय संरचना, षटकोणीय 6।
तो संरचना समझ में आई होगी सभी को कि जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो चद्दर संरचना, चद्दर के समान या षटकोणीय होती है। उपयोग देखिए, नंबर 1 है इसका चूर्ण या इसके चूर्ण का प्रयोग जो मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में होता है, स्नेहक लुब्रिकेंट। तो इसके चूर्ण का प्रयोग हम मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में करते हैं। नंबर 2 है इसका प्रयोग जो सेल देखे आपने, शुष्क सेल बाजार में देखे होंगे, रेडियो का है या घड़ी का है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का ही। और स्पेशली आप सभी जानते हैं पेंसिल, तो पेंसिल का लेड बनाने के लिए हम ग्रेफाइट का ही उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरीन। फ्लोरीन देखिए, जो वैज्ञानिक हैं हेरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल। हेरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल ने सन 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की दो छड़ों के मध्य लेजर बीम, जो लेजर बीम होता है, तो लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए कार्बन की वाष्प को, तो लेजर बीम आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए जो वाष्पन होगा कार्बन की वाष्प को संघनित करने पर जो काजल प्राप्त हुआ, तो इसमें कार्बन के एक नए अपर रूप की खोज हुई। इस प्रकार के नए अपर रूपों में पाए जाने की घोषणा की गई। इस खोज के लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया तथा इस अपर रूप को ही फ्लोरीन नाम दिया गया। तो ध्यान रखना है कि फ्लोरीन की उत्पत्ति कैसे हुई। जो वैज्ञानिक थे हमारे हेरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल ने सन 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की जो दो छड़ों के मध्य एक लेजर बीम, लेजर लाइट, तो लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर जो कार्बन है वो वाष्पन हुआ। तो वाष्प, जो कार्बन की वाष्प है उसको संघनित करने पर प्राप्त जो अवशेष हमें काजल के रूप में प्राप्त हुआ, जिससे एक कार्बन के नए अपर रूप की खोज हुई तथा इस प्रकार के नए अपर रूपों में पाए जाने की घोषणा की गई। इस खोज के लिए वैज्ञानिकों को हमने बताया कि जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसी अपर रूप को क्या नाम दिया गया? फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन है आपका, इसका अणुसूत्र CN होता है, CN, जहां N बराबर 60 या 70, 60 या 70। चलिए नेक्स्ट, जैव शक्ति सिद्धांत। तो देखिए जैव शक्ति सिद्धांत हेडिंग है, इससे पहले आपको जैव शक्ति सिद्धांत बता देते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत, तो जैव शक्ति सिद्धांत जो कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और जो कार्बोनेट लवण, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लवण होते हैं, इन सभी को छोड़कर सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कि कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़कर जो भी यौगिक हैं सभी क्या बोले जाते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस,
फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जीलियस वर्जीलियस ने बताया कि संसार में उपस्थित समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं के द्वारा हुआ है। जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे वर्जीलियस, इन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सभी जीव जंतुओं के द्वारा ही निर्मित हुए हैं। तो वर्जीलियस की इस अवधारणा को ही जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। जैव शक्ति सिद्धांत। ध्यान रखना है कि वर्जीलियस ने बताया कि जितने भी संसार में कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी का निर्माण जीव जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। तो इसी सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया है। तो चलिए अब देखते हैं जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। लेकिन ये कुछ दिन ही चला जैव शक्ति सिद्धांत, उसका तुरंत ही अंत भी हो गया। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। तो जो सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर, बढ़िया से तैयार रखना है, जर्मन के वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर ने सन 1828 में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके, जो अमोनियम साइनेट एक यौगिक था उसे गर्म किया तो आकस्मिक रूप से यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। तो जो फ्रेडरिक वोहलर थे, इन्होंने सन 1828 में अकार्बनिक यौगिक जो है आपका अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो अकस्मात या अचानक रूप से उन्हें यूरिया नामक एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। तो यूरिया नामक जब कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ तो यहीं से जो वर्जीलियस का सिद्धांत था उसका अंत हो गया। क्योंकि अकार्बनिक यौगिक, देखिए अकार्बनिक यौगिक से बन रहा है क्या? कार्बनिक यौगिक। और जो वर्जीलियस की अवधारणा है, उन्होंने कहा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी का निर्माण जीव जंतुओं से हुआ। तो यहीं से वर्जीलियस के सिद्धांत का अंत हो गया। तो आप देखिए जो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ तो अकार्बनिक यौगिक जो क्या है आपका अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया NH2CONH2। तो जो आपका अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट को गर्म करते ही अचानक रूप से हमें कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त हुआ। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो बढ़िया से तैयार रखना है। पहले तो ध्यान रखना है, लिखा है जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर। तो प्रयोगशाला में यूरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? ध्यान रखना है, फ्रेडरिक वोहलर ने। कब की? सन 1828 में। किससे? तो अकार्बनिक यौगिक भी ध्यान रखना है, अमोनियम साइनेट। या यूरिया का भी फार्मूला पूछ दिया जाता है, तो यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। अब इसके बाद यूरिया के बाद तमाम यौगिकों का निर्माण हुआ प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो प्रयोगशाला में अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे आपके है एस्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH, छिरका, जिसे हम सामान्य भाषा में छिरका के नाम से जानते हैं। तो इन या अन्य और यौगिकों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हमने आपको इम्पोर्टेंट जो बताया है कि वैज्ञानिक हमारे थे फ्रेडरिक वोहलर, सन ध्यान रखनी है 1828। यूरिया का सूत्र ध्यान रखना है NH2CONH2, अमोनियम साइनेट को भी ध्यान रखना है NH4CNO।
चलिए नेक्स्ट, कार्बनिक रसायन। अब जो आपका जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने पर अत्यधिक रासायनिक यौगिकों की खोज हो चुकी थी। रासायनिक यौगिकों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए पुनः वर्गीकरण करना आवश्यक था। अज्ञात तत्वों के विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगभग एक बड़ी संख्या में ऐसे यौगिक थे जिनमें कार्बन उपस्थित था। तो अतः इस आधार पर वे यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में उपस्थित होता है, ध्यान रखना है कि वे यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कि जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होता है, क्या बोले जाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जबकि शेष कार्बन रहित यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। शेष कार्बन रहित क्या बोले जाएंगे? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक तो जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होगा उसे हम बोलेंगे कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे बोलेंगे अकार्बनिक। तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो यहां से आपकी कार्बनिक रसायन स्टार्ट करेंगे हम। आधुनिक परिभाषा जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो देख लीजिए क्या है कि हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न, जो हाइड्रोकार्बन है और उसको डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बनों तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के प्रकार, जिसमें आपका संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक एरोमेटिक, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद,